नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज फिर मैं अपने दर्शक श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पैसे को संभाल के रखें और जो शेयर मार्केट के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको कृपा करके न भूलें, क्योंकि जो जमा पूंजी आपने बनाई है, जो आपने बचत करके शेयर मार्केट में या फिक्स डिपॉजिट में डाला है, उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। तो इस सिलसिले में दो तीन कंसेप्ट जो हैं, आज के तारीख में जो मार्केट की सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं कुछ आपके सामने कहना चाहता हूं। देखिए, पहला सिद्धांत यह है और बड़ा फेमस सिद्धांत है वो ये है कि व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी एंड व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। मतलब यह है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए तो जो अच्छा निवेशक है उसको ग्रीडी हो जाना चाहिए। जो मार्केट में अगर बहुत ज्यादा ग्रीड आ जाए, बहुत ज्यादा लगे लोगों को कि शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज है और बहुत पैसा कमाने की स्थिति आ गई है, इसका माने आदमी को पैसा अपना निकाल लेना चाहिए शेयर मार्केट को। ये बड़ा मूलभूत सिद्धांत है। देखिए, नॉर्मली जो निवेशक हैं वो गलती ये करते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, जो बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि जब पैनिक हो जाता है मार्केट के अंदर तो अपने शेयर्स को बेच देते हैं, घबरा जाते हैं वो। और जब वो घबरा जाते हैं और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और बहुत ज्यादा लोग सेलिंग करने लगते हैं, तो जो बुद्धिमान निवेशक हैं वो शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो करीब करीब बॉटम की स्थिति होती है। जब मार्केट अपने पीक के आसपास पहुंचता है तो जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, जो शेयर मार्केट की नब्ज को पहचानते हैं, वो अपने शेयर्स को बेच के निकल जाते हैं और कैश में बैठ जाते हैं, कैश लेके बैठ जाते हैं। जब मार्केट फिर गिरता है और पैनिक की सिचुएशन आ जाती है तो मार्केट में फिर प्रवेश करते हैं, और जब ग्रीड की सिचुएशन आ जाती है तो मार्केट में बेच के निकल जाते हैं। ये बुद्धिमान लोग करते हैं। अच्छा, जो कम शेयर मार्केट को जानते हैं, जो दूसरों की रायों पे चलते हैं या दूसरे जो बताते हैं उनके टिप्स पे चलते हैं, वो नॉर्मली जब मार्केट पैनिक की स्थिति में होता है तो वो निराश होकर मार्केट से निकल जाते हैं। तो जब मार्केट चढ़ने लगता है और करीब करीब अपने पैनिक के आसपास पहुंचने लगता है और ये मार्केट में अफवाह होती है शेयर मार्केट ने इतना पैसा बना दिया, उतना पैसा बना दिया, तो वो मार्केट में प्रवेश करते हैं, करीब करीब पीक के पास प्रवेश करते हैं। और जब मार्केट गिरना शुरू होता है, पहले तो वो बेचते नहीं, सोच के कि नहीं मार्केट चढ़ जाएगा, मार्केट चढ़ जाएगा। जब मार्केट फिर पैनिक की सिचुएशन के आसपास आता है, फिर बेच के निकल जाते हैं और लॉस को बुक कर देते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये सिचुएशन है। तो इसीलिए कहा गया कि व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। एक सिद्धांत तो ये। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी दुनिया का सबसे अच्छा विश्लेषक और शेयर मार्केट का एक्सपर्ट भी ये फोरकास्ट नहीं कर सकता कि मार्केट का पीक कब है और मार्केट का बॉटम कब है। वॉरेन बफेट से भी गलतियां होती हैं, रामदास अग्रवाल से भी गलतियां होती हैं, राकेश झुनझुनवाला से भी होती थी। बड़े विश्व के सबसे बड़े निवेशक जो है, जो शेयर मार्केट के दिग्गज माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ कंपनियों में बहुत पैसा कमाया है और कुछ कंपनियों में बहुत नुकसान कमाया। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी बॉटम को और कभी भी टॉप को फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यह करना संभव होता, अगर किताबें पढ़ के या अपने विश्लेषण के आधार पे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसको करना संभव होता, तो पढ़ के सब लोग करोड़पति अरबपति बन गए होते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है शेयर मार्केट में।
जब लोग बेचते हैं कुछ लोग खरीदते हैं, जब लोग कुछ खरीदते हैं कुछ लोग बेचते हैं। तो बॉटम और टॉप का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये लगा सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर सूचनाएं मिल रही हैं उसका विश्लेषण करके आप पैनिक का जब पीक हो जाए और जब ग्रीड का पीक हो जाए, जब पैनिक का पीक हो जाए तो खरीद लीजिए, जब ग्रीड का पीक हो जाए तो बेच दीजिए। ये मूल सिद्धांत एक तो ये हुआ। दूसरा मूल सिद्धांत यह है कि डोंट पुट योर हैंड बिलो ए फॉलिंग नाइफ। मतलब यह है कि जब मार्केट गिर रहा हो और लगातार गिर रहा हो तो जिस प्रकार से छुरी अगर ऊपर से गिर रही है तो आपको यही राय दी जाएगी कि अपना हाथ छुरी के नीचे न रखें। अगर छुरी के नीचे अपना हाथ रखेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा। तो डोंट पुट योर हैंड बिलो ए फॉलिंग नाइफ। इसका माने जब मार्केट गिर रहा है तो बहुत ज्यादा वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मार्केट के गिरने की गति के कम होने का इंतजार करें, और जब आपको लगे कि मार्केट अब गिरने का दर कम हो गया है और करीब करीब अब मार्केट गिरना कम हो गया है और करीब करीब बंद हो गया, और उसके बाद वो उठना शुरू करे। और ये नहीं कि अचानक एक बार उठे तो आप खरीद लें। अगर मार्केट गिर रहा है, रोज 2% के हिसाब से गिर रहा है, 10 दिन तक लगातार गिरता है और एक दिन वो ½ % उठता है, तो ये जरूरी नहीं कि आप उस समय खरीद लें, क्योंकि इसमें एक तीसरा सिद्धांत है जो कहता है कि ये होता है डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब बिल्ली की या आदमी की मृत्यु होती है, तो आप देखेंगे कि जब वो अंतिम समय आता है उसके पहले बहुत तेजी से उसके अंदर जीवंतता आ जाती है। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि जब कोई दीपक या अगरबत्ती या मोमबत्ती बुझने वाली होती है उसके पहले बड़ी तेज जलती है। तो ये डेड कैट बाउंस हो सकता है कि बिल्ली दोबारा गिरने से पहले, मरने से पहले अपना एक बाउंस दिखा रही है। इसमें भी खरीदने की आवश्यकता नहीं। मतलब यह है कि इन तीनों सिद्धांतों को अगर मिला लिया जाए तो अगर मार्केट गिरना बंद हो जाए, उसकी गति कम हो जाए, फिर वो रुक जाए, फिर उठना शुरू करे, तो भी तब तक उसमें मत खरीदिए जब तक कि ये चीज सब्सटेंशिएट ना हो जाए, जब तक ये चीज सिद्ध ना हो जाए कि मार्केट ने अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको रोक दिया है और अपवर्ड ट्रेंड में वो आ गया है। और जब ये सब्सटेंशिएट हो जाए, चाहे उसमें 1-2% का आपको नुकसान हो जाए, आप बॉटम को न पकड़ पाए लेकिन आपका बहुत ज्यादा नुकसान न हो। यह तीसरा सिद्धांत है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। एक बड़ी विचित्र घटना घटी, बल्कि कुछ जब पिछला वीडियो मैंने डाला, कुछ मेरे दर्शक श्रोता जो शेयर मार्केट को समझते हैं उन्होंने मेरा क्रिटिसाइज्म भी किया। एक साहब ने लिखा और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसका माने मेरी बात को ध्यान से सुना और अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्वामी साहब आप कह रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने विदेशी निवेशक लगातार माल बेच रहे हैं पिछले 2-3 महीने से और बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं। 3-4 हजार करोड़ का माल तो रोज शेयर बेच देते हैं रोज। और यह भी बात सही है कि जितना विदेशी निवेशक बेचते हैं उससे ज्यादा भारतीय निवेशक खरीद लेते हैं। तो अगर 1 लाख करोड़ का वो बेचते हैं, 1 लाख करोड़ का ये खरीद लेते हैं, तो मार्केट गिरना नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट इसके बावजूद लगातार गिर रहा है। पिछले 10-15 दिनों से लगातार गिर रहा है और वो कहीं रुक नहीं रहा, अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं रुक रहा, अपने निम्नतम सीमाओं पे नहीं रुक रहा है। वो बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द मैं नहीं उपयोग में लाऊंगा, बिना बात क्यों कंफ्यूज करूं और खुद को कंफ्यूज हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशकों के बेचने और देशी निवेश जो संस्थाएं हैं उनके खरीदने के बावजूद मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है, जो छोटा निवेशक है वो घबरा गया, उसके अंदर पैनिक की स्थिति आ गई। और लेकिन चलिए, एक अच्छी खबर यह है कि वो पैनिक की स्थिति आ गई, शेयर जरूर बेच रहा है, लेकिन जो हर महीने लगातार शेयर मार्केट में निवेश करने का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका है उसमें अभी बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो अभी पैनिक जो है वो एक्सट्रीम में नहीं है, अभी है। पैनिक इज क्रीप्टेड। जैसे आज से 3 महीने पहले ग्रीड अपने पीक पे चला गया था, हर आदमी दनादन खरीद रहा था, टॉप के आसपास खरीद रहा था, अब वो बॉटम के आसपास बेच रहा है। तो बॉटम कहां आएगा, 5%, 10%, 15% के बाद आएगा, ये किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि विदेशी निवेशक तो लगातार बेच रहे हैं। अच्छा, ये भी बात सही है कि विदेशी निवेशक चीन में बहुत पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वहां का शेयर मार्केट बढ़ रहा है। चीन ने एक पैकेज भी दे दिया, एक फाइनेंशियल पैकेज भी दे दिया है, अपने इंटरेस्ट बर्डन को अपने इंडस्ट्रीज के कम कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे और ज्यादा प्रॉफिट होने की उनको संभावना है।
तो अगर भारतीय मार्केट से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और जिस दिन भारतीय निवेशक या हमारे वित्तीय संस्थान LIC जैसे या म्यूचुअल फंड्स खरीदना बंद कर देंगे, उस दिन मार्केट इतनी तेजी से गिरेगा जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, अगर ऐसा होता है तो। या अगर विदेशी निवेशक अपने शेयर का बेचने की गति को कम कर देते हैं और नहीं बेचते हैं और देशी निवेशक करते रहते हैं और वित्तीय संस्थान खरीदते रहते हैं, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम जैसे निवेशकों को, आप जैसे निवेशकों को यह देखने की आवश्यकता है कि जो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं वो बेचने की गति क्या कम हो रही है। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गति बढ़ रही है या घट रही है। अगर वो वही है, बढ़ रही है, इसका माने अभी और ज्यादा वो सेलिंग करेंगे। और अगर उनकी सेलिंग की स्थिति कम होती जा रही है, सेलिंग कम करते जा रहे हैं, इसका मतलब दे कैन बिकम बायर्स सम डे और अदर। अगर देशी निवेशक, अगर वित्तीय संस्था, देशी वित्तीय संस्था अगर खरीदना कम कर रही हैं, उनकी गति कम पड़ रही है, इसका माने वो थक रहे हैं। अगर वो थक रहे हैं तो आपको ये देखना थक कौन रहा है। विदेशी निवेशक बेचते बेचते थक रहे हैं या देशी वित्तीय संस्थाएं खरीदते खरीदते थक रही हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लग सके कि मार्केट का बॉटम कितना नजदीक है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि बॉटम के करीब करीब आप आस-पास हैं तो आप परचेसिंग करें। लेकिन जब तक ये आपको सब्सटेंशिएट नहीं हो जाता विदेशी निवेशकों के आंकड़ों से और देशी वित्तीय संस्थाओं के आंकड़ों से कि कौन थक रहा है, तब तक आज मार्केट 10%, 10.5% गिर चुका है। तो इसमें बेचने की भी जल्दीबाजी मत कीजिए, खरीदने की भी जल्दीबाजी मत कीजिए। मैं केवल ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर अभी पैनिक बाकी है, लोग अभी भी डरे हुए हैं, जिस दिन 100 में से 100 लोग ये कह देंगे, ये हमारा शेयर मार्केट का एक सिद्धांत है। आप 100 लोगों से बात करें, अगर 100 लोगों में से 80 लोग कहते हैं कि मार्केट बढ़ेगा और 20% लोग कहते हैं कि मार्केट गिरेगा, इसका मतलब मार्केट अपने पीक के आसपास है। जिस दिन मार्केट में 100% लोग कहेंगे कि मार्केट बढ़ेगा, मान लीजिए कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ग्रीड जो है वो अपने पीक पे चली गई है। और जिस दिन 100% लोग, 100% लोग ये कहें कि मार्केट अब जो है बर्बाद हो गया, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारा पैसा डूब गया, शेयर मार्केट बड़ी वाहियात चीज है, तो मान लीजिए कि शेयर मार्केट अपने बॉटम पे आ गया है और अब बढ़ने की तैयारी कर रहा है, वो आसपास है, बॉटम के आसपास है। तो ये जो शेयर मार्केट के मूल सिद्धांत हैं, ये छोटे निवेशकों के लिए जिनके पैसे फंसे हुए हैं शेयर मार्केट के अंदर या वो निवेश रोके हुए हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि इसको समझने का प्रयास करें और ये भी देखने का प्रयास करें कि इस तिमाही के अंदर एक खबर तो ये आई कि जो रिजल्ट्स आए, इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए, कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स आए, जो इंडस्ट्री के डिफरेंट, एशियन पेंट का रिजल्ट आया, बहुत खराब रिजल्ट आया, जबकि एशियन पेंट तो ऐसी कंपनी है, पेंट बनाती है तो हर आदमी अपने घर में पुताई करता है। तो इसका मतलब यह है जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास परचेजिंग पावर कम हो रही है। हिंदुस्तान लीवर हो या जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स कहे जाते हैं, उसमें भी अगर सेल कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका माने लोगों के पास जो एक्सपेंडिचर करने की क्षमता है वो कम हो रही है। इसका अच्छा, अगर उसके बाद शेयर मार्केट में भी नुकसान हो गया है, 10-12% का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अगर परचेसिंग पावर उन लोगों की भी कम हो जाएगी शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, तो इन कंपनियों को और अच्छा, फिर एक और नई घटना घटी है। जैसे कल एक आंकड़ा आया कि हमारे यहाँ जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.2% हो गया है। अब 6.2% रिटेल इन्फ्लेशन होने का मतलब, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका माने इंटरेस्ट रेट घटने की जो संभावना थी और इंटरेस्ट रेट घटने जो शेयर मार्केट के बढ़ने की संभावना थी वो भी धूमिल हो गई है। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि जो शेयर मार्केट के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, 1, when the market is panicky, be greedy, when the market is greedy, be panicky. Number 2, don't put your hand below a falling knife. और तीसरा ये कि मार्केट को उसके नेचर में परिवर्तन मत मानिएगा अगर वो डेड कैट बाउंस हो। मार्केट को देखिए, समझिए, परखिए, उसकी पुष्टि कीजिए और पुष्टि करने के बाद मार्केट में से निकलने का प्रयास कीजिए या मार्केट में से घुसने का प्रयास कीजिए। यह मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है।
आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।